जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि दोस्तों नियामक ज्यामिति। अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नियामक ज्यामिति में हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो ऐसे लाइन खींचा हुआ है ये हो जाएगा एक्स अक्ष। क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। इंग्लिश में कहेंगे तो एक्स एक्सिस। ठीक है, उसी तरह जो यहाँ ऐसे सीधे खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका मूल बिंदु, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर दोस्तों एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है तो इस साइड हो जाएगा एक्स और इस साइड हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, उसी तरह इस साइड है वाई और इस साइड हो जाएगा नीचे वाई डैश। ठीक है, एक्स में दोस्तों जहाँ पर एक्स है इस साइड में तो इस साइड में हो जाएगा प्लस वाला संख्या। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव संख्या आता है। उसी तरह उसका उल्टा हो जाएगा, अगर एक्स डैश है तो इस साइड हो जाएगा निगेटिव संख्या। ठीक है, नकारात्मक संख्या हो जाएगा तो माइनस वाला। उसी तरह दोस्तों वाई में भी, वाई ऊपर है तो इसमें हो जाएगा प्लस वाला संख्या। यहाँ मूल बिंदु से ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस वाला संख्या सब आएगा और उसके मूल बिंदु से नीचे में आ जाएगा माइनस वाला संख्या। ठीक है, जैसे हम लोग इधर ऐसे दर्शाएंगे, अगर इसे दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्लस में होगा। सेम टू सेम अगर इधर दर्शाएंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हो जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों वाई में भी यही होगा। ठीक है, इधर हो जाएगा प्लस वाला, इधर हो जाएगा माइनस वाला। इस तरह आपको समझ लेना है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इसमें चिन्ह का मतलब क्या होता है। एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है, फिर वाई में भी एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। ये दोस्तों ये एक दूसरे को कट किया है, इससे क्या होगा? ये 4 भाग हो गया। ठीक है, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये और एक भाग ये और एक भाग ये, यानी कि दोस्तों इसमें 4 भाग होता है टोटल। ठीक है, उस 4 भाग को हम लोग चतुर्थांश भी कहेंगे। ये वाला भाग है, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद ये वाला भाग है, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद ये है, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। उसी तरह दोस्तों ये लास्ट वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि दोस्तों ये चौथा भाग है। ठीक है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों इसमें लिखा है प्लस प्लस। इसका क्या मतलब? यानी कि जो पहले वाला है ये हो जाएगा एक्स का, ठीक है, उसका दूसरा वाला है तो ये हो जाएगा वाई का। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान से, एक्स किस में क्या है? एक्स प्लस में है। इस साइड क्या होता है? प्लस में। यहाँ समझाए थे, इस साइड क्या होता है? प्लस में। एक्स प्लस में है, उसके बाद वाई इस साइड क्या होगा? तो वाई भी होगा इस साइड प्लस में। ठीक है, वाई नीचे है माइनस में और इधर एक्स पीछे है माइनस में, लेकिन ये एक्स भी क्या है? प्लस में है और वाई भी क्या है? प्लस में है। इसलिए एक्स का मान भी यहाँ प्लस होगा, वाई का मान भी प्लस होगा, यानी कि प्लस प्लस। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है? तो प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक है, इस तरह समझना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। उसी तरह दोस्तों अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश यहाँ देखो ये ऐसे हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश ये हो जाएगा, ये घर। ठीक है, ये दूसरा होगा और ये पहला। तो दूसरा में क्या है दोस्तों? दूसरा में सबसे पहले एक्स का वैल्यू देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा? एक्स का वैल्यू ये एक्स इसमें क्या होगा? माइनस में। तो एक्स का मान यहाँ क्या है? माइनस में है। ठीक है, उसके बाद वाई तो यही रहेगा इस साइड भी, तो वाई ये क्या है? प्लस में, तो वाई हो जाएगा प्लस में, यानी कि माइनस प्लस। पूछेगा माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है, इस तरह आपको समझना है। उसी तरह हम लोग समझते हैं तृतीय चतुर्थांश, यानी कि तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या होगा? तो एक्स तो यही रहेगा, उसके बाद वाई हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एक्स होगा, पहले एक्स का वैल्यू देखेंगे, तो एक्स हो जाएगा माइनस में, उसके बाद वाई भी होगा माइनस में। ठीक है, वाई इस साइड क्या होता है? मूल बिंदु से वाई इस साइड माइनस में होता है और मूल बिंदु से पीछे वाई भी क्या होता है? एक्स भी क्या होता है? माइनस में ही होता है। ठीक है, इसमें एक्स भी है माइनस में और वाई भी है माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस माइनस है। ठीक है, तो इस तरह से पूछेगा कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आता है? तो तृतीय चतुर्थांश में आता है, यानी कि तृतीय भाग में आता है। ठीक है, इस तरह सबको समझना है। सेम टू सेम दोस्तों उसी तरह अब यहाँ समझते हैं। फिर क्या है? इधर एक्स है, उसका यहाँ वाई है। ठीक है, तो एक्स पहले देखेंगे, एक्स क्या है? एक्स तो यही रहेगा चौथा भाग में भी, तो एक्स ये है, यानी कि प्लस में, तो एक्स हो जाएगा यहाँ प्लस में। ठीक है, और वाई क्या है? तो वाई इधर क्या है? वाई माइनस में है,
तो y हो जाएगा माइनस में, यानी कि प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है? तो वो आता है चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि चौथा भाग में आता है। इसको आपको याद रखना है। तो इस तरह दोस्तों इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला समझते हैं। अगला है दोस्तों कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अगर दोस्तों अगर मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी अगर पूछ दिया तो उसको कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से यहाँ समझिए। ये दो फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे, पहला है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे तो उसका क्या सूत्र है? उसका सूत्र है √x² + y²। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर पूछ दिया तो उसमें ये सूत्र लगेगा √x² + y²। इसको आपको याद रखना है। उसी तरह अगर दो बिंदु दे दिया तो या उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पूछ देगा दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी निकाले, तो ऐसे रहेगा, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, √x1 - x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये दो बिंदु रहेगा, उसके बीच की दूरी को निकालने के लिए यही सूत्र काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर सवाल बनाएंगे तो और दिमाग में समझ आ जाएगा। ठीक है, और दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको थ्योरी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसका जवाब कैसे देना है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि बिंदु 5 - 3 किस चतुर्थांश में आता है? ऐसा सवाल रहेगा। तो इसको हम लोग ध्यान से देखना है। तो पहले क्या है? 5 है, उसके -3 है। तो संख्या दोस्तों हमको नहीं देखना है, सिर्फ हमको चिन्ह देखना है। तो ये प्लस में है, 5, उसके बाद 3 माइनस में है। जो पहला रहेगा वो x का वैल्यू होगा और दूसरा वाला y का वैल्यू। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x और दूसरा y। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। तो पूछ रहा है कि बिंदु 5 - 3 किस चतुर्थांश में है? तो 5 - 3 यानी कि 5 प्लस में है, उसके बाद -3 है, क्या -3 है इसमें। ठीक है, यानी कि 5 है प्लस में और 3 है माइनस में। तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस देखना किस चतुर्थांश में आता है। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला क्या है? प्लस है, उसके बाद माइनस है। तो पहला प्लस है, उसके बाद माइनस है, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस है, तो ये किस चतुर्थांश में आता है? तो ये आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये दोस्तों चतुर्थ यानी कि चौथा भाग में चला जाएगा। ठीक है, क्या है? प्लस है, उसके बाद माइनस है, ये चल जाएगा चौथा भाग में। उसके बाद यहाँ देखिए, फिर अगला है कि -1 और -2 किस चतुर्थांश में है? यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों है माइनस में, तो दोनों माइनस किस में आ जाता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस है, यानी कि x का मान भी माइनस में है, y का मान भी माइनस में है। तो ये किस में आता है? ये तृतीय में आता है, यानी कि तीसरा में। तो यहाँ लिखना है तृतीय चतुर्थांश। ये दोस्तों तीसरा भाग में आता है। ठीक है, ये तृतीय चतुर्थांश में आता है, -1 और -2। उसी तरह दोस्तों पूछेगा कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में आता है? यानी कि ये दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस वाला किस में आता है? तो दोनों प्लस वाला आता है प्रथम में, यानी कि पहला में। यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि पहला भाग में आता है। उसी तरह फिर अगला है -3 और 1 किस चतुर्थांश में आता है? ये दो बिंदु दिया हुआ है दोस्तों, -3 और 1 किस चतुर्थांश में आता है? तो पहले माइनस में है, उसके बाद प्लस में है। तो पहले माइनस में है, उसके बाद प्लस में है। ये किस में आता है? ये आता है द्वितीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश। इस तरह दोस्तों आपको बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उसमें आपको टिक लगाना देख करके आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल बिंदु से बिंदु 4 - 3 की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूल बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये मूल बिंदु है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से
बिंदु 4-3 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच लेंगे, इसका नाम ओ रख देंगे, ठीक है। मूल बिंदु है तो मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0, एक्स का मान भी होगा 0 और वाई का मान भी होगा 0, ठीक है। एक साइड तक हो जाएगा ओ और एक साइड इसका नाम रख देते हैं पी। तो पी बिंदु का ये हो जाएगा निर्देशांक, तो क्या है 4-3, ठीक है। इस तरह आपको दर्शा लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला का एक्स मान लेते हैं और दूसरा वाला को वाई। ये दोस्तों एक्स का वैल्यू होगा और ये वाई का वैल्यू, ठीक है। अब मूल बिंदु से पूछ रहा है दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी, ठीक है, ओ पी की दूरी लिखेंगे, ओ पी की दूरी, ओ पी की दूरी लिखिए या ओ पी की बीच की दूरी, बात एक ही हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से पूछ रहा है तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है, √x² प्लस y²। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे √x² प्लस y², ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, तो x का मान क्या है, x का मान है 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, y का मान कितना है -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16 प्लस 3 को 3 से गुना कीजिए, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √25, ठीक है, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, इसको लिख देना इकाई, 5 इकाइयाँ, ठीक है। बस यही दोस्तों आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मूल बिंदु से 4 और -3 की दूरी कितना निकल जाएगा, तो 5 इकाइयाँ निकल जाएगा। इस तरह दोस्तों आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों कि बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों ये डबल बिंदु वाला है, ठीक है, 2 बिंदु वाला है। इसको हम लोग इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा इसको भी देख लीजिए। दोस्तों ये एक्स एक्सिस है और उसके बाद ये वाई एक्सिस है, ठीक है। दोस्तों एक्स को कहा जाता है भुज, एक्स को क्या कहा जाता है भुज, और वाई को कहा जाता है कोटि। इसको आपको याद रखना है, काम आएगा, ठीक है। एक्स को भुज और वाई को कोटि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं ये सवाल कैसे बनता है। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है बिंदु 2 3 और उसके बाद लिखा है 4 1। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 बिंदु पर दर्शा लेंगे। ऐसे दोस्तों खींच लेना है, ठीक है। इसका नाम रख देना है P और इसका नाम रखना है Q, ठीक है। तो एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है 2 और 3, और एक बिंदु कितना है, एक है 4 और 1, ठीक है। इसको दोस्तों इसके बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये पहला जो दिया है इसका नाम रख देंगे x1, इसको रखेंगे y1, ठीक है। इसका रखेंगे x2, इसका रखेंगे y2, ठीक है। ये डबल वाला है, ये 2 बिंदु के बीच की दूरी का है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। लिखेंगे PQ की दूरी, ठीक है। PQ की दूरी लिखिए या PQ के बीच की दूरी लिखिए, एक ही हुआ, ठीक है। इसमें दोस्तों ये डबल वाला है तो इसमें ये सूत्र लगेगा √x1 - x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। तो x1 कितना है दोस्तों 2, तो 2 - x2 4 इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस y1 - y2, y1 मतलब 3 और y2 मतलब 1, यानी कि 3 - 1 इसका होल स्क्वायर। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए 2 में से 4 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2, फिर उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 में से 1 जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसका 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, ठीक है। यानी कि दोस्तों हो जाएगा √8, 4 4 कितना होगा √8। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं
8 है, 8 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो रूट का नियम है दोस्तों, जो जोड़ा मिल रहा है तो उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये 2 देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा है, इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा √2, तो ये √2 ये अंदर में ही रह जाएगा, ठीक है, √2। इसका मतलब यह हो जाएगा 2√2, ठीक है। इसको लिख देंगे इकाइयाँ। बस यही दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंदु है 2 3 और 4 1, इसके बीच की दूरी कितना निकल जाएगा 2√2 इकाइयाँ। तो इस तरह दोस्तों आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।